हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे थे हम लोग। 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज 7th क्वेश्चन से हम लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो 7th क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट फुल फ्लेजेड चीजें बनानी है। तो पहले एक बार हम लोग पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बनती है वो बनती है आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट सेम जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं अपने एडमिशन में। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपके आते हैं इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स और गेन्स कब होंगे आपके? जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या तो आपके लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे आते हैं आपके एक्सपेंसेस या तो लॉसेस। तो ये जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे होते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका क्रेडिट साइड इज हेवियर तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये होगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ये बढ़ता है आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो रिटायरमेंट में आपका एक पार्टनर रिटायर जरूर हो रहा होता है, पर ओल्ड पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता ही है। तो ये मिलेगा इनके ओल्ड रेशो में। अगर आपका डेबिट साइड हेवियर है तो ये होगा आपका बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। ये बटेगा आपका ए और बी में ओल्ड रेशो में। ये हो जाएगा आपका क्लोज और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट होगा आपका पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है वो आएगी आपकी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहली चीज जो आएगी आपके पास दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस बार आपके पास तीनों के ही बैलेंसेस होंगे, ए का, बी का और सी का। तीनों के बैलेंसेस होंगे आपके पास। इसके बाद अगर आपको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जो प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में बढ़ जाएगा, तीनों को ही बटेगा। हमने देखा था यहाँ पे तीनों को ही बट रहा था। नेक्स्ट, जो भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो भी आपके तीनों को ही बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सपोज यहाँ पे आपका एक सी रिटायर हुआ, सपोज मिस्टर सी एक पार्टनर है वो रिटायर हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ए और बी मिलकर, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ए कैपिटल लिखकर ए और बी जो बाकी बचे दो पार्टनर्स थे जो गेनिंग पार्टनर्स थे आपके, वो मिलकर रिटायरिंग पार्टनर को अमाउंट पे कर रहे थे, सी को मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग टू सी कैपिटल लिखकर अमाउंट ये ए और बी से ले लेंगे। इज दैट ओके? सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी मिलकर सी को देंगे और सी के नाम से आप ए और बी से के कैपिटल से आप इसको माइनस कर लोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आ सकता है आपका रीवैल्यूएशन में अगर आपको लॉस हुआ हो तो लॉस इस साइड आ जाएगा आपका, अगेन तीनों को बटेगा टू। यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे एट द एंड। अब क्योंकि आपका एक पार्टनर सी रिटायर हो रहा है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी
फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अमाउंट पे कर दिया जाए। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है उसको पे करना है तो आप पे करोगे टू बैंक अकाउंट लिखकर, तो सी को पे ऑफ हो जाएगा। अगर नहीं पे ऑफ हो पाता है तो ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसके लोन अकाउंट में, और एट द एंड आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा ए और बी का, और ये हो जाएगा आपका अकाउंट क्लोज इस तरीके से। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आएंगी लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। तो यहाँ पे लायबिलिटीज में इस बार जो आपके पास कैपिटल्स आएंगे, तो क्वेश्चन में आपके पास ए बी सी तीनों की कैपिटल्स गिवन थे जो आपने यहाँ पे पुटअप किए थे। इस बार आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए और बी के ही बचेंगे, क्योंकि वही लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपका बिजनेस, जिनका बैलेंस कैरी डाउन निकल के आया था ए और बी का, वही यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सी को आपने पे ऑफ नहीं किया है तो उसका लोन आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिख रहे थे आपको लायबिलिटीज वाले सेक्शन में, वो सब आप बांट चुके होंगे ऑलरेडी क्रेडिट साइड में, तो वो अपीयर नहीं होंगे। इनके अलावा जो अदर लायबिलिटीज हैं, इनके अलावा जो आपके पास अदर लायबिलिटीज हैं, ये सब आपके रीवैल्यूड फिगर्स पर आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, एसेट्स की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक, इसमें से माइनस होगा आपका, अगर आपने सी को कुछ अमाउंट पे किया है जो हमने लिखा था टू बैंक, वहां पे माइनस होकर अमाउंट बाहर आ जाएगा। जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस यहाँ पे दिख रहे थे वो अपीयर नहीं होंगे क्योंकि बांट चुके हैं हम लोग। अदर एसेट्स जो हैं आपके, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे एट दी रीवैल्यूड फिगर्स। तो ये खत्म हो गया आपका फॉर्मेट एंड एक्सप्लेनेशन फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में जो 3 अकाउंट्स बनते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से।